नमस्ते दोस्तों। आइए समझते हैं क्या होता है गुड्स एंड सर्विसेज। दोस्तों, गुड्स मीन वस्तुएं और सर्विसेज मतलब सेवाएं। दोस्तों, गुड्स ऐसी वस्तुएं होती हैं जिसको आप पैसे के बदले पा सकते हैं, लेकिन सर्विसेज में आप पैसा देंगे लेकिन आपको फील होगा कि हाँ, आपने कुछ पा लिया है। जैसे आप स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो वस्तु और सर्विसेज पर जो कर लगता है दोस्तों, उसे जीएसटी बोलते हैं। दोस्तों, पहले क्या होता था कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स लिया जाता था। डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स, ये सब टैक्स आते थे। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स में दोस्तों कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स एंड वैट टैक्स, दोस्तों सबसे ज़्यादा वैट टैक्स लिया जाता था। तो जो जीएसटी है दोस्तों, वो इनडायरेक्ट टैक्स को मिला करके बनाया गया है। सारे इनडायरेक्ट टैक्स को मर्ज कर दिया गया है एक में। जीएसटी लगता किस पे है आखिर? दोस्तों, जब हम किसी वस्तु को खरीदते हैं या बेचते हैं तो उस पर जीएसटी लगता है दोस्तों। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर किसे जीएसटी लेना चाहिए। तो दोस्तों, जिनका इनकम 20 लाख से ज़्यादा है, कोई बिजनेस कर रहा है, तो उन्हें जीएसटी लेना चाहिए। या तो आप कोई ऑनलाइन काम करते हैं दोस्तों, ऑनलाइन आप जैसे ई कॉमर्स की जितनी भी कंपनियां हैं, उन्हें जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। या तो दोस्तों, जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सामान पहुंचाते हैं, चाहे 1 रुपये का हो चाहे जितने रुपए का हो, आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराना होगा दोस्तों। अगर हम बात करें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश की, तो वहाँ पर इतने बड़े बिजनेस नहीं होते, छोटे छोटे बिजनेस होते हैं। तो वहाँ पर 10 लाख रुपए से ज़्यादा है अगर आपका बिजनेस, तो वहाँ पर आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। CGST, SGST, UTGST एंड IGST। दोस्तों, CGST सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है, जबकि SGST स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है, जबकि UT यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है, जबकि IGST इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर हमें कौन सा टैक्स देना पड़ता है। दोस्तों, आप जब जीएसटी देते हैं तो उसके नीचे लिखा रहता है कि आपने SGST दिया और CGST दिया। जैसे सपोज कीजिए आपने 18% जीएसटी दिया, तो उसके जस्ट नीचे लिखा रहता है कि 9% SGST होता है और 9% CGST होता है। जब भी आपको देना होगा तो कोई 2 GST देना होगा, एक सेंट्रल के लिए CGST, जबकि स्टेट के लिए SGST, या तो सेंट्रल GST प्लस UT GST। इंटीग्रेटेड GST क्या होता है? जब कोई भी कंपनी किसी दूसरे स्टेट में माल का उत्पादन करती है और किसी दूसरे देश में जाकर के बेचती है, तो ये दिक्कत फंस जाता है कि आखिर उस प्रोडक्ट का टैक्स कौन सा स्टेट लेगा। जैसे कोई प्रोडक्ट गुजरात में बना है और वो आकर के यूपी में बिक रहा है, तो गुजरात सोचेगा कि मैं जीएसटी लूँ, मैं इसका टैक्स लूँ, जबकि यूपी सोचेगा कि मैं टैक्स लूँ। तो दोस्तों, इंटीग्रेटेड जीएसटी ये होता है कि जो 50% होता है वो सेंट्रल लेती है, जो कि CGST होता है, जबकि SGST उसमें जो आधा बचता है, सरकार ये देखती है कि ये माल कहाँ पर बिक रहा है दोस्तों, तो वो जिस स्टेट में उस सामान की बिक्री हो रही है उसे SGST दे दिया जाता है या आधा दे दिया जाता है दोस्तों। आखिर दोस्तों, जीएसटी की ज़रूरत क्यों पड़ी? ऐसी क्या कमियां थीं पहले जो सरकार को जीएसटी लाना पड़ा? पहले दोस्तों, अगर कोई कंपनी कोई फैक्ट्री खोलना चाहती है तो उसके लिए सरकार एक्साइज ड्यूटी लेती थी, जो कि सरकार लेके हट जाती थी। लेकिन जब कंपनी स्टेट में जाती थी तो वहाँ पर सर्विस टैक्स लिया जाता था उस स्टेट के द्वारा। तो अलग अलग स्टेटों के द्वारा अलग अलग सर्विस टैक्स लिया जाता था। जैसे बिहार में वो कंपनी अगर अपना कंपनी का सेटअप करना चाहती है तो बिहार की सरकार उनसे 14%, 15% मांग करेंगे, जबकि वही कंपनी अगर गुजरात में जाएगी तो वहाँ पर कम में ही करेंगे, 10% में ही करेंगे। जहाँ पर सर्विस टैक्स कम होता था वहाँ पर बहुत सारी कंपनियाँ जा कर के प्रोडक्ट का उत्पादन करती थी, इसलिए बहुत सारी कंपनियाँ गुजरात, मुंबई में सेटअप हो गई दोस्तों। तो ये इसलिए सरकार को जीएसटी लाना पड़ा, जिससे कि हर जगह एक समान टैक्स रहे, एक देश एक कर। किस प्रोडक्ट पर कितना जीएसटी है दोस्तों, आइए समझते हैं। दोस्तों, 0% टैक्स है मिल्क, एग एंड दीज ऑल थिंग्स पर, जबकि 5% टैक्स है दोस्तों शुगर पर, स्पाइसेस पर एंड टी पर, जबकि 12% टैक्स है कंप्यूटर और प्रोसेस्ड फूड पर दोस्तों, जबकि 18% स्कूल बैग्स पर और 28% एयर कंडीशनर एंड दीज ऑल थिंग्स पर दोस्तों। जो लग्जरीज के सामान है उन पर 28% टैक्स है। जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं दोस्तों, सबसे ज़्यादा लग्जरीज प्रोडक्ट पर 28% टैक्स है। पेट्रोल, गैस,
इलेक्ट्रिक और वाइन, इन्हें जीएसटी से बाहर रखा गया है दोस्तों। थैंक यू। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इफ़ यू वांट वीडियो ऑन एनी टॉपिक प्लीज़ कमेंट, वी विल मेक अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक।